अकेला, अकेलापन, एकांत तीनों को समझते हैं। अकेला होना बीइंग अलोन, जिसका अर्थ है कि आपके पास कोई और मौजूद नहीं है। वहीं अकेलापन, लोनलीनेस, एक गहरी भावनात्मक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के अंदर खालीपन और अलगाव की भावना पैदा करती है। आप भीड़ में होकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं, पर अकेले आप सिर्फ सुकून महसूस करते हैं। अकेले होने और अकेलेपन में अंतर को समझना बहुत आसान है। अकेला होना, अलोननेस, यह पॉजिटिव और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब आप अपनी मर्जी से समय बिताते हैं और खुद के साथ खुश रहते हैं, तो इसे एकांत कहा जाता है। यह आत्मचिंतन और रचनात्मकता के लिए अच्छा होता है। अकेलापन, लोनलीनेस, यह एक नेगेटिव और अवांछित एहसास है। ये तब होता है जब आप किसी से भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं या लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि व्यक्ति अकेले और अकेलेपन दोनों से डरता है, इसलिए अकेले होने पर किसी का साथ ढूंढता है और अकेलेपन में खालीपन उसे डराता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने इस खाली समय या खालीपन को पॉजिटिव और सशक्त एकांत में कैसे बदला जाए? एकांत एक पॉजिटिव और स्वैच्छिक चुनाव है जो व्यक्ति को खुद के साथ जुड़ने, शांति पाने और मानसिक ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करता है। अकेलापन और एकांत के बीच के मुख्य अंतर को समझा जा सकता है। पहला, अकेलापन, यह अनचाहा और मजबूरी में होता है। व्यक्ति लोगों के बीच रहकर या किसी अपने की कमी के कारण भी अकेलापन महसूस कर सकता है। एकांत, ये जाना बूझा और अपनी मर्जी से किया गया चुनाव होता है। इसमें व्यक्ति जानबूझकर बाहरी दुनिया से दूर समय बिताना चुनता है। दूसरा, अकेलापन एक नेगेटिव भावना है। इसमें व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा या उसे कोई महत्व नहीं दे रहा। इससे हताश और खालीपन का एहसास होता है। एकांत एक आनंददायक और सुकून भरी अवस्था है। यह व्यक्ति को आत्मचिंतन, रचनात्मकता और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा, अकेलापन, ये तब भी हो सकता है जब व्यक्ति बहुत सारे लोगों से घिरा हो। ये भारी दुनिया से आंतरिक रूप से कटे होने की स्थिति है। एकांत में कोई बाहरी शोर शराबा नहीं होता। भौतिक रूप से अकेले होने पर भी व्यक्ति अपने विचारों और अपने स्वयं के साथ बहुत गहराई से जुड़ा होता है। चौथा, अकेलापन, इसमें व्यक्ति को लगता है कि कुछ कमी है और वे दूसरों का साथ चाहता है। यह किसी सहारे की चाह को दर्शाता है। एकांत, इसका उद्देश्य खुद को जानना, तनाव मुक्त होना और खुद के साथ समय का आनंद लेना होता है। संक्षेप में कहें तो अकेलापन हमें लोगों की कमी का एहसास दिलाता है, जबकि एकांत हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। अकेलापन सज़ा नहीं, खुद से मिलने का सबसे अच्छा मौका होता है। जब जिंदगी थका देती है, तब अकेलापन सुकून देने लगता है। जो अकेलेपन को समझ गया, उसने ज़िंदगी की हकीकत समझ ली। अकेलापन हमें वो सिखाता है जो पूरी दुनिया नहीं सिखा सकी। अगर अकेलापन आपको परेशान कर रहा है, तो मेरी इन बातों को समझकर आप इसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं।